जब हज़रत इब्राहीम सलाम ने खाना काबा की तामीर की तो खाना काबा की दाखिली जानिब में दाहिने हाथ पर एक गहरा गड्ढा कुएं की मानंद बनाया। उसकी गहराई 3 गज थी। उसमें सोना, चांदी, जीवरात और खुशबू वगैरह डाली जाती थी। मोहम्मद ताहिर अल कुर्दी। जब हज़रत इब्राहीम सलाम ने खाना काबा की तामीर की तो खाना काबा की दाखिली जानिब में दाहिने हाथ पर एक गहरा गड्ढा कुएं की मानंद बनाया। उसकी गहराई 3 गज थी। उसमें सोना, चांदी, ज़ियोरात और खुशबू वगैरह डाली जाती थी। इसी गड्ढे को खजाना खाना काबा कहते हैं। जब गबगब और उकसफ भी उसी को कहते हैं। काबा के माल को अब्बरक कहते थे। जब कुरैश ने 62 नबवी से 5 साल कबल उसकी तामीर की तो इस गार को बहाला बाकी रखा, युवराज पर हबल बत खड़ा कर दिया। ये कुरैश का सबसे बड़ा बत था। अमरोबन लही उसे हैत सरजमीन जजीरा से लाया था और उस गढ़े पर उसे कायम कर दिया था। उसने लोगों से कहा कि उसकी इबादत करो। ये वाकया कुरैशी तामीर से कबल का है। जब कुरैश ने तामीर की तो इस बत को हसब दस्तूर उसके मकाम पर रख दिया। हम देखते हैं कि कोई भी मौरख इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह इन्हा की तामीर में इस गार का कोई जिक्र नहीं करता। न हज्जाज की तामीर में उसका जिक्र है कि आयान होने उसे बाकी रखा या बंद कर दिया। हमारी राय यह है कि गार हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा की तामीर के वक्त बंद कर दिया गया। हज्जाज की तामीर में भी बंद रहा और अब तक ऐसा ही है, क्योंकि खाना काबा की अंदरूनी ज़मीन बाहर की ज़मीन से बुलंद है और काबा की चौखट के बराबर बुलंद है। अंदर हज्जाज के दौर का पत्थर का फर्श था। सबसे पहले सिंग मरमर का फर्श वलीद बन अब्दुल मलिक ने कराया। जब ये गड़ा बंद कर दिया गया तो ये खजाना शेबा बन उस्मान बन अबी तलहा के घर मुंतकिल कर दिया गया। उसके बाद के हदिये इसी के घर रखे जाने लगे। ये घर मस्जिद हराम के करीब था। जैसे आजकल बाब सलाम कहते हैं, यही बाब बनी शेबा था। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने तामीर काबा का इरादा किया तो खजाना खाना काबा को निकाल कर शेबा बिन उस्मान के घर में रख दिया। जब तब का एक राजा इस्लाम लाया तो उसने अपना वो बत जिसकी वो इबादत किया करता था खाना काबा को बतूर हदिया भेज दिया। ये बत खालिस सोने का था। जवाहिर व्या कुव्वत का ताज उसके सर पर धरा था और वो चांद के तख्त पर बैठा था। जब ये सब चीज़ें मक्का पहुँचे तो वहाँ 3 दिन तक आम नमाइश के लिए उसे रख दिया गया। फिर मुतौल्ली काबा को दे दिया गया। उन्होंने शेबा बन उस्मान के घर में खजाना खाना काबा में डाल दिया। किताब के आखिर में हम उस किस्से को बयान करेंगे। मोहम्मद बिन जाफर बिन मोहम्मद ने खाना काबा के मुजाविरों से 5,000 दीनार उधार लिए ताकि इब्न मुकना के फितना का कला कमा करें। यह कर्ज अमीराल मोमिनीन मामून और रशीद ने अदा किया। मुजाविरों ने यह दीनार वसूल करके खजाना काबा में दाखिल कर दिए। बनु अब्दाल दार बिन कसी बिन किलाब दारा लंदुआ के मालिक थे और शीबा बिन उस्मान का घर दार लंदुआ के बराबर था। खजाना काबा उसी घर में था। अलगरज खजाना खाना काबा हज़रत इब्राहीम सलाम के ज़माने से काबा के गार में था। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह इन्हा ने उसे बंद कर दिया और खजाना को शेबा बन उस्मान के घर मुंतकल कर दिया। लिहाजा खाना काबा के तोहफे वहीं महफूज कहे जाने लगे। आजकल खाना काबा कोई खजाना है न माल, सिर्फ वो हदिये जो उसकी छत से हैं मुताल्लिक हैं बाकी हैं। एक तवील मुद्दत से हमने अभी नहीं सुना कि किसी ने खाना काबा को कोई हदिया भेजा हो। हमारे ख्याल में सबसे आखिरी हदिया 1099 हिजरी में आया था। हम ये 5 कंदेल थे जो छत में मुताल्लिक कर दिए गए।